मिस लू, मैं आज के काम का शेड्यूल बता देता हूँ आपको। मिस्टर लू रिटायर होने वाले हैं। मिस लू अभी भी बहुत बेताब है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। आखिर वो एक लड़की है, इसीलिए उनकी सोच इतनी छोटी है। सिर्फ लू फैमिली के नाम की वजह से। सभी सुनिए, मुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं लू फैमिली की मेंबर हूँ। हमारे पास इतना पैसा है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपना दिमाग साथ लेकर आए। मीटिंग इज ओवर। शाओ यंजी आज बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट क्यों थी? मिस शाओ मैटरनिटी लीव पर हैं क्योंकि उन्हें पिछले हफ्ते ही बच्चा हुआ मैम। सिस्टर यंजी, क्या बात है, तुमने इतनी जल्दी रिकवर भी कर लिया और अब तो तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ओह बेबी, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है ना? लू फांगनिंग, तुम्हारी जिंदगी में काम के अलावा कुछ नहीं है। क्या मुझे भी बच्चा पैदा करके उसे पाल पोस कर बड़ा करना होगा? बन जाए मेरी मंजिल। आ ही गई हो तो थोड़ा और क्यों नहीं रुकती? रुक जाती, इसका अच्छे से ख्याल रखना। भी गुनगुनाने। रुको, मैं कोशिश करता हूँ। एक हाथ बेबी के सिर के नीचे रखते हैं और दूसरे हाथ से कमर से पकड़कर गोद में उठाते हैं। छू कर देखना चाहोगी? ये तो मुस्कुरा रहा है। तेरी धड़कन मेरा आसमान, तू जहाँ मैं वही, बस तू जान। तेरे बिन कुछ भी नहीं, हर लम्हा अब मैं चलता हूँ। तेरी धड़कन। तुम यहाँ आई हो सिर्फ इसके लिए। दिखाना मुझे। मिस्टर ली, यंगजी ने अच्छे से रिकवर कर लिया है, चिंता की कोई बात। मैं तेरी तस्वीर, तू ही मेरा जहां। हेलो, फिलहाल अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। मैं इस वक्त, आप बता सकती हैं कौन सा रूम है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल के हॉल में मिलती हूँ। मेरा काम हो गया, प्लीज कंटिन्यू। तुम यहाँ से जा नहीं रही? आज मैं अपना बिजनेस कार्ड साथ नहीं लेकर आई। क्यों ना हम एक दूसरे को किसी और दिन जान लें? शायद तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा ऑफिस है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किस्मत ने मुझे आपके ऑफिस में पहुँचाया है? डॉक्टर लिन, आप वाकई में बहुत हैंडसम हो। मैं पूछना चाहता हूँ तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं? मैंने बदतमीजी नहीं की। मिस लू एक औरत है, बस तुम शादी की तैयारी करो। मुझे नहीं करनी। 1 साल में तुम्हें शादी करनी होगी और बच्चे भी। अगर तुमने ये नहीं किया तो चाहे पूरी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स इन्फिनिटी को अप्रूव कर दें, मेरे पास 1 वोट वीटो पावर है जो आखिरी फैसला होगा, ठीक है? तेरी धड़कन मेरा आसमान। मिस्टर लू रिटायर होने वाले हैं। मिस लू अभी भी बहुत बेताब है। आखिर वो एक लड़की है। तुम्हारी जिंदगी में काम के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे यकीन करूं कि जिसकी जिंदगी में कोई भी मजा नहीं है, वो ऐसा ब्रांड ठीक से चला पाएगी? चेयरमैन ने अभी बोर्ड मीटिंग में अनाउंस किया है कि वो इन्फिनिटी ग्रुप का प्रमोशन प्रोग्राम रोक देंगे। ख्वाब में बस तू ही तू मेहरबान। उम्मीद है कि ये पसंद आएगा। बीमार लग रहा है। मैम, इस लिस्ट में जो भी है उनकी IQ और उम्र आपसे मेल खाती है। इनमें से कोई भी मुझे सही नहीं लग रहा है। जहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ, ये काफी मुश्किल है, तो मेरे लिए चेयर करना। चलो ध्यान दो। कोच, मेरी कॉम्पिटिटर फीमेल कोच कहाँ है? उसने तो आज छुट्टी ले ली है, उसके साथ प्रैक्टिस कर लो। लू फांगनिंग, थोड़ी सी इज्जत रख लो, इतने सारे फैंस देख रहे हैं। धीरे धीरे चांद ढले, तेरी यादें। मेरा हार्ट टूट गया। एम्बुलेंस बुलाओ। अगर तुमने मुझे एम्बुलेंस में डाला, मैं अपने डैड से कह दूंगी कि वो बोर्ड मीटिंग में तुम्हारे लिए वोट न करे। अगर आप ऐसे ही चिल्लाती रहेंगी तो हमें एक गार्ड को बुलाना पड़ेगा। मुझे डॉक्टर से मिलना है, मैं बीमार हूँ। तुम्हारे हॉस्पिटल के लिए ज्यादा हो प्लीज गया। मैम, डॉक्टर्स को परेशान मत करिए प्लीज। आपको कुछ भी नहीं हुआ है, चलिए उठ जाइए। धड़कनों में नाम तेरा। माफ कीजिएगा डॉक्टर, इस बच्ची में दिमाग की बहुत ज्यादा कमी है। कहाँ जा रही हो? मुझे कुछ काम है। मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यहाँ भी नहीं हूँ। तुम्हें चोट लगी है? चांद ढले, तेरी यादें दिल में रहे। धड़कनों में नाम तेरा, सांसों में तू बसे। तेरी धड़कन। अब तुम जा सकती हो। क्या आप मुझसे शादी करेंगे?
मैंने तुम्हें बैंडेड लगा दिया है, मुझे बहुत सारे काम है, अब तुम प्लीज यहाँ से जाओ। गाओ इरफान, लिनरुई के बारे में सब कुछ जानना है। तेरी धड़कन मेरा आसमां। क्या हुआ आंटी, सब ठीक है ना? मैं पक्का मरने वाली हूँ। क्या? तुमने जो 4 मिलियन उधार लिए थे वो लिनरुई की आंटी को दिए थे? हाँ सिस्टर, याजी सिस्टर ने बताया था कि उसका लिन रुई नाम का भांजा है जो सिटी हॉस्पिटल में सर्जरी डॉक्टर है। मुझे तुम्हारे अंकल से तलाक के समय जो प्रॉपर्टी मिली थी मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिया और मैंने सारे पैसे डुबा दिए। ठीक है, अब जाओ। लिनरुई, मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं हूँ लू फांगनिंग, जीएससिंग ग्रुप की जनरल मैनेजर, लू फांग्यू की बहन, और वही जिसे आपकी आंटी याजी को पैसे लौटाने हैं। उनका सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा। क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम दे सकती हो? वैसे मैंने इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान सोच रखा है। तुम्हें 1 साल के लिए मुझसे शादी करनी होगी। मेरी फैमिली से डील है, इसीलिए मुझे शादी करनी है और तुम इसके लिए परफेक्ट हो। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें बस मुझसे शादी करनी है और 1 साल बाद तुम्हारे ऊपर मेरा जितना भी कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। शायद अब मुझे निकलना चाहिए। हेलो, मैं हूँ तांग पेंग। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हम चलते हैं। रुकिए, मैंने ये खास आपके लिए बनाया है। डॉक्टर लिन! लू फांगनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे होने वाले पति को छेड़ने की? तुम कर भी क्या लोगी अगर छीन लिया तो? आज मैं आपसे बस उस बारे में बात करने आई थी जिसे हमने पहले अधूरा छोड़ दिया था। ये आपके लिए। मेरे साथ आओ। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। और सच कहूँ तो आप मेरे दिल में रहते हैं। दिल लेफ्ट साइड होता है मैम। अंदर मत आओ, अगर अंदर आए तो ये ट्रेसपासिंग होगी। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट में फंसा दूंगी। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप ही मिस्टर लिनरुई है ना? मैं अपने क्लाइंट की तरफ से आया हूँ मिस लिन याजी का 4 मिलियन का कर्ज लेने के लिए। अगर वो इसे लौटाने के लायक साबित हुई तो हमें उनके खिलाफ केस करना होगा। लू फांगनिंग, मुझे मारने का मन कर रहा है ना? इससे मेरा तुम्हें ठुकराने का फैसला बदलने वाला नहीं है। तुम्हें पता भी है परिवार की अहमियत क्या होती है। तुम इतनी आसानी से दूसरों की फैमिलीज को चोट नहीं पहुंचाती। एक डॉक्टर के तौर पर तुम मुझे जज कर सकते हो। तुम सच में बहुत सेल्फिश हो। किसी ने तुम्हें मैनर्स ही नहीं सिखाए। लगता है मुझे वहम हो रहा है। प्रोफेसर, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इसे रख लो तुम। थैंक यू सो मच सर, लेकिन इस मुसीबत को मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। देखो, तुम अभी भी उतने ही जिद्दी हो। मुझे लगा था कि ऐसा ही होगा। वो जर्मन इंस्टीट्यूट वाली बात कहाँ तक पहुँची है? मिस लू, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? तुमने दवा नाइट स्टैंड में रख दी है। मैंने लू फांगनिन को अपॉइंटमेंट किया है इसी पेंट हाउस स्वीट में। लू फांगनिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। लू फांगनिंग को परेशान करने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। हर बार तुम खुद को बचाने के लिए क्या गारंटी दे सकती हो? मैं इसी तरह हमेशा से खुद को बचाती आई हूँ। मुझे इस वक्त चलना चाहिए। मेरी फिक्र हो रही थी ना। अगर तुम नहीं मानने वाली तो मैं यहाँ पर एम्बुलेंस बुलाता हूँ। मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। सुनो, कुछ भी ठंडा मत खाना, ठीक है? शुक्रिया। उसने भी तुझसा देखा कहाँ है रौनक के वहाँ तू है जहाँ मेरी बाहों में रहना। See you, बाद में bye. मिलते हैं। इतना ज्यादा दर्द कर रहा है। बसा लूं मैं तो तेरे आंसुओं का बना हूँ। मेरी हंसी में तेरी सदाएं। तुम मेरे सारे पैसे रख लो, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मत करो। तुम अब भी बिल्कुल पहले जैसी ही हो। हिम्मत है तो बताओ, क्या तुम लू फांगनिन से प्यार करते हो? सारी जिंदगी इसके साथ रहना चाहोगे? वो मैं ये घर गिरवी रख दूंगी। माँ, हाँ टाइम भले ही कम हुआ है लेकिन हमारी शादी जरूर लंबी चलेगी। हम तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। पहले से जानते हो? हाँ, काफी पहले से जानते हैं हम। मेरी बात सुनिए ना, उसे और जानना चाहता हूँ। ये प्यार नहीं है। मैं कसम खाता हूँ, मैं सच में अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहता हूँ। पेट भर गया क्या? हाँ, काफी वक्त से इतना ज्यादा नहीं खाया था। तुम कपड़े बदल कर आ जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगी। तुम्हारी कार बहुत हाई प्रोफाइल है, इसमें हॉस्पिटल जाना सही नहीं। हे रुको,
हमें इस तरह करीब आने की आदत डालनी चाहिए। बस 3 सेकंड की बात है। अब मैं चलता हूँ। ओके। अगली बार हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलेंगे। हम दोनों बच्चों की शादी की तारीख फिक्स कर लेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या आप पर उसका कर्ज है? क्या इसने आपको उधार दिया था? ये सही लग रहा है ना? फांगनिंग। साइमन! पिछली बार की तरह इस बार तो नहीं चले जाओगे ना? लिनरोय, ये साइमन है, मेरे छोटे अंकल। मैं लिनरोय। साइमन फाइनली वापस आ गए। बहुत खुश लग रही है। हाँ बिल्कुल हूँ। वैसे वो काफी यंग लगते हैं और तुम्हारे अंकल जैसे नहीं लगते। उन्हें मेरी फैमिली ने अडॉप्ट किया है। वो मेरे भाई जैसे हैं। तुमने यहाँ आते वक्त कहा था ना कि मेरा ख्याल रखोगी। मैं जानती हूँ। जब तक खाना बन रहा है आप लोग फ्रूट्स खा लीजिए। गाँव आंटी हमारी फैमिली के लिए सालों से खाना बना रही है। हिलना मत, हमें लोगों की नजरों में एक परफेक्ट कपल दिखना होगा। लगता है आंटी गाँव कुछ ढूंढ रही थी। लिनरोय, ये क्या कर रही हो? ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? गंदी बात है, चलो। देखो तुम जानते हो कि शादी की भागदौड़ में मुझे साफ सफाई करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो ये ऐसा नहीं होता। मैं गर्म पानी ले आता हूँ। ये अचानक से इतना ज्यादा क्यों दर्द कर रहा है? इसे पी लो, अच्छा लगेगा। थैंक यू। संभल कर। तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं पर रुक जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। ओ, अब ठीक लग रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मेरे ख्याल से डिवोर्स लेना या ब्रेकअप करना ठीक नहीं है। पिछली बार जब चीजें ठीक Sorry. नहीं, माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने इस पर अच्छे से सोचा। शायद तुम औरों से ज्यादा काबिल हो एक बच्चा करने के लिए और एक अच्छी माँ बनने के लिए। अगर सच में तुम्हारी शादी की वजह यही है तो मुझे नहीं लगता कि मैं सही इंसान हूँ। इसलिए मुझे लगता है हमें रिश्ता तोड़ना चाहिए। मुझे ये मंजूर नहीं है। अगर मैं जिद करूँ तो? मुझे बेबी नहीं चाहिए। देखो तुम्हें मैं जानती हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आज रात जल्दी घर आ जाना, किसी को शक न हो। लगता है मैंने उसे मना लिया है ना, भले ही मैं नाटक कर रही थी। तो चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं। मुझे आपकी मौजूदा हालत पता है। 1 साल बाद आप लू फांगनिंग से डिवोर्स ले लेंगे। मैं पहली कैंडिडेट रहूंगी आपकी गर्लफ्रेंड बनने की। हमारे बीच में कोई भी टाइप का रिलेशनशिप नहीं हो सकता। मुझे आपसे कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। लू फांगनिंग के दिखावे में मत आना। बचपन से ही चीजें छीनती रही है। जो भी मुझे पसंद आता है वो सब छीन लेती थी। डॉक्टर लिन! तो अगली पेंटिंग है। पेंटिंग का आर्टिस्ट है हमारा क्यूट सिनबाओ। इसका नाम है मेरी डियर डॉक्टर लिन। तुम्हें ये पेंटिंग जीतनी है। 100 से शुरू करते हैं। 5000 6000 दुगुना कर दो। मेरी बोली है 50,000। डॉक्टर लिन, देखो मैं भी ये पेंटिंग पसंद करता हूँ, मुझे दोगे? ठीक है। ओके डील। मुझे अब जाना होगा। लिनरोय, बात यह है कि देखो मैं दरअसल- बहुत बिजी हूँ, घर लौट के बात करूंगा। आखिर बात क्या है? मुझे कुछ नहीं बताना, तुम जाओ। ये तुम्हारी पसंदीदा सब्जियाँ, नमक ज्यादा हो गया है ना? देखो मैं पहली बार बना रही हूँ ना, मेरे साथ यहाँ पर शेफ भी नहीं है फिलहाल। मैंने कहा था ना कि ऐसा मत किया करो। भले ही हमने झूठ के साथ शुरुआत की है, पर मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। चाहे तुम मुझे कितना भी अवॉइड क्यों ना करो, लेकिन मेरी फीलिंग्स को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। क्या सच में तुम सिंसियर हो? लेकिन प्लीज ये सब मेरे साथ मत करो ताकि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। मिस लू का पार्सल। तुम मेरे सारे पैसे रख लो।
मुझे नहीं चाहिए। अब तक कोई नहीं आया। जरा सब्र करो। अब तक कोई क्यों नहीं आया? थोड़ा नेचुरल बिहेव करो और शांत रहो। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। अच्छा है, अच्छा है। अब मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? गुड बाय। बाय बाय। अच्छा सुनिए ना दीदी, क्या ये दीदी भी आप ही की तरह लिंड्रोई भैया को पसंद करती है क्या? क्या बकवास बातें कर रही हो? आपको सिर्फ लिंड्रोई भैया पसंद है? आखिर हमारे भैया है ही इतने अच्छे। बिल्कुल। मैंने अपनी माँ से सुना है कि लिंड्रोई भैया हाई स्कूल में किसी लड़की को पसंद करते थे। लिंड्रोई भैया एक कॉइन संभाल कर हमेशा रखते हैं। उन्हें वो उसी लड़की ने दिया था। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। एक कॉइन? सोचा नहीं था कि ये कॉइन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वो कॉइन कहाँ है? बाहर में जाओ बेशरम। सुनो। हेलो, मेरा नाम लिंड्रोई है और तुम्हारा नाम? गोल्डन फॉरेस्ट की व्हाइट क्वीन। तो मुझे क्वीन बुलाओ। चलो अब हम खेलते हैं। थैंक यू। चलो होमवर्क करो। हो गया। छोटी टीचर, अब हम खेलें? मैं नहीं खेलता। कितने बोरिंग हो। हेलो, मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता। हमारी फोटो तुमने ऐसे ही गवा दी। जब तुम मुझे मिली तब मेरे डैड गुजर गए थे। छोटे टीचर, तुम्हें किसी ने तंग किया क्या? यहाँ कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। मेरे डैड कहते हैं पैसे से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखो मेरे पास पैसे हैं, तुम मेरे सारे पैसे रख लो। मुझे नहीं चाहिए ये। मेरे पास बस यही है। मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम मेरे साथ पार्क में खेलते हो, मुझे हंसते हुए देखते हो। तुम्हारी स्माइल अच्छी है। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। हंसते देखना चाहती हूँ। ये वाला मैंने रख लिया। जब मैं बड़ी होंगी तो बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और उसके बाद हम शादी करेंगे। बड़े टाइम बाद मिले। मैंने तुम्हारा दिया हुआ कॉइन खो दिया है। जो चीजें खो जाती हैं वो फिर से मिल भी तो जाती हैं। बिल्कुल हम दोनों की किस्मत की तरह। हाय प्रोफेसर लुओ। दवाइयाँ लेने आई हैं क्या? जी हाँ। वो लिंड्रोई है ना, वो पता नहीं क्यों इतना बिजी रहता है। उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि वो जाएगा कब। वो कहाँ जा रहा है? जर्मनी पढ़ाई करने जा रहा है। क्या उसे ऑफर लेटर मिल गया? मिस लो, बैंक ने हमें ओवरड्यू लोन कलेक्शन का नोटिस भेजा है। लूमिन का स्टॉक प्राइस फिर से गिर गया है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ लूमिंग का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मिस्टर गाओ। मेरा नाम है गाओ अरफान। लगता है कि तुम्हें इस पोजीशन की आदत हो चुकी है। क्या तुम अब भी यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? ये है मेरा एनुअल लीव एप्लीकेशन फॉर्म। हेलो प्रोफेसर। I want to start is looking at your research direction. एक्सक्यूज मी। फागिंग? तुम सच में बहुत अच्छा कर रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फांगनिंग, असल में मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आखिरकार मैं माँ हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं तुम्हें नहीं कह सकती। तुम्हें लिंड्रोई से बात करनी होगी। प्लीज उसे जर्मनी जाने दो। वो तुम्हें कह नहीं पाया। तुम्हारी कंपनी के हादसे के बाद उसने इतनी मेहनत की है सिर्फ जर्मनी जाने के लिए। उससे इस पर मौका देखकर बात कर लो। इतनी जल्दी में क्यों आई हो? क्या हो गया? क्या लिंड्रोई को जर्मन इंस्टीट्यूट से सच में कोई ऑफर मिला है? तुम्हारे उस इंसिडेंट के बाद तो आखिरकार काफी बातों के बाद उसने इसे वीडियो इंटरव्यू में बदल दिया। पर पता नहीं क्यों वो इंटरव्यू आधा ही छोड़कर चला गया। उसका इंटरव्यू कौन से दिन था? फ्राइडे को। जॉब कहाँ ढूंढूंगा? सब दोष लू फांगनिंग का ही अगर है। वो ना होते ना उसकी वजह तो से सब हमारी कुछ कितना कंपनी को इतना बर्बाद हो नुकसान चुका ना है। होता। सर प्लीज मुझे मत निकालना। मेरे ऊपर 25 साल का लोन बाकी है। एम्प्लॉइज को निकालकर डिपार्टमेंट भी बांट दिए। आखिर तुम और कितनी ज्यादा हद तक गिरोगे बताओ? मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। सारे शेयर्स बेच दो जो लू फैमिली के पास है और तुम रिजाइन कर दो यहाँ से। उसके बाद ही शायद मैं कुछ रहम दिखा सकूँ इनके ऊपर। क्या तुम जानते हो कि इसका इंटरव्यू कौन से दिन था? फ्राइडे को। तो इसका मतलब मैं हमेशा से ऐसी ही रही हूँ।
क्या इत्तेफाक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। लिंड्रॉय, अरे बोलो भी। I love you! लू वैन बिन ग्रुप के शेयर होल्डर और जनरल मैनेजर लू फांगनिंग अपना सारा शेयर ट्रांसफर करने वाले हैं। फाइनल प्राइस जल्द ही सामने आएगा। योयो, क्या कर रहे हो योयो? ये क्या बनाया है तुमने योयो? लो योयो! योयो, तुम पूरे रास्ते से पकड़े हुए थे। ये कितना गंदा है, छोड़ दो इसे। नहीं, ये मेरे डैड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पासपोर्ट चुराने की? जरा अपने छोटे छोटे पैर और हाथों को देखो, ठीक से जमीन तक नहीं छू सकते, तो इतनी लंबी फ्लाइट में बैठकर कैसे आ गए? तो फिर अब प्लान क्या है? क्या तुम रोकोगी? लेकिन अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो सब कुछ संभाल कर जाना चाहती हूँ। कैंसर से होने वाली मौतों में पैंक्रियाटिक कैंसर की मौत तीसरे नंबर पर है। देखो, तुम उस पोस्टर को ऐसे नहीं फाड़ सकती हो। धीरे धीरे जागी सुबह, तेरी खुशबू मेरे आसपास, सांसों में जैसे तू घुली हो। ये कोई नई ट्रिक है? ये तो चाहने वालों को भगाने का बढ़िया तरीका है। वापस दो। जब मैं वापस आ ही गई हूँ तो क्यों ना तुम मुझे ये मैटर सुलझाने दो। मुझे लगा था कि तुम जॉब ढूंढने के लिए वापस आई हो। चांदनी सजाई दे तेरी हंसी में जैसे कोई राग है, हर बात में तेरी कोई मांगनी बोले तो लगे सब सुख मिले, तेरे बिना कुछ भी अधूरा लगे। लिंड्रॉय, कुछ है क्या जो तुमने मुझसे छुपाया हो? क्या इसे योयो के बारे में पता है? तेरी आँखों की गलत फाइल थी। स्कूल ऑफिस अभी बंद है, क्यों ना हम दोनों कुछ खाने चले? हाँ। हम यहाँ क्यों आए हैं? शॉपिंग करने आए हैं। देखो ना वो बच्चा कितना क्यूट है। योयो, जैसे सांसें भी। अगर लू फांगनिंग को पता चल गया ना तो वो मुझे मार डालेगी। लू फांगनिंग के बच्चे का पिता? तू जहाँ मैं वही, बस तू जान। लिंड्रॉय वापस आ गया है। अरे, आप वापस आ गए? लिंड्रॉय वापस आ गए। आज अच्छा मूड है। तुम्हें क्या हो गया है बताओगे? मैं लू फांगनिंग से मिला। इतने साल बीत गए हैं, उसकी भी अपनी जिंदगी है। तुम्हें भी किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। आंटी एक्चुअली वो लू फांगनिंग का पहले से सुनिए, मुझे डरा ही दिया। आपने ही तो बोला था मत बताना। लू फांगनिंग को क्या हुआ बताइए? लू फांगनिंग ने तुम्हें भुला दिया है और उसने दूसरे आदमी से एक बच्चा भी कर लिया है। योयो, अंकल डॉल। हाय बेटा। डॉक्टर लिन। अच्छा बेटा, तुम्हारी मॉम लू फांगनिंग है ना? सही कहा अंकल डॉल। थैंक यू लिंड्रॉय। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बस जाकर एक बार मिल लो, अगर पसंद नहीं आई तो वापस आकर मना कर देना। जो जगह आपने बताई थी मैं वहाँ आ गया। वो भी डॉक्टर है, तुम्हारे साथ एडजस्ट कर ले। तो तुम हो वो? हम दोनों को घर पर एक ही बात बोलनी होगी कि मैच नहीं हुआ, या फिर बस कह दो कि तुम मेरे काबिल नहीं हो। ये अच्छा है। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। क्या ये तुम्हारी, तुम चाहते हो वो तुम्हें देखे? ऐसे ही किसी को डैड नहीं कह सकते। चलो चलो चलो, इधर आओ, चलो मेरे साथ, चलो चलो। माफ करना। मॉम, देखो आज हम डैड से मिले। तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे डैड है? मैं इसका डैड हूँ? लिंड्रॉय, 6 साल पहले तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट वहाँ रखकर मुझे छोड़ दिया था और फिर तुम्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो गई। मैं बस तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो फांगनी? इतने सालों में मैं पहली बार योयो से मिला और उसने मुझे डैड कहा और मुझे लगता रहा कि ये बच्चा मुझसे मजाक कर रहा है। तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया था, मुझे जर्मन इंस्टीट्यूट भेजकर ये सब मेरे लिए किया था। तुम्हें ये सब कैसे पता? लेकिन वो फैसला तुमने मुझसे बिना पूछे लिया, तो इसे कभी नहीं समझ पाओगी। तेरे संग है ये कहानी। योयो, तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हें पानी पीना है क्या बेटा? हेलो। मेरी पहचान हर बारिश में, हर ख्वाब में। जरा इसे देखिए डॉक्टर के।
रिलेटिव का बच्चा है, काफी क्यूट है। जब मेरी मॉम चुप रहती है तो कुछ ज्यादा ही अच्छी दिखती है। आप मुझे गोद में उठाएंगे? असल में मुझे पहले से पता है कि आप मेरे डैड हैं। आप मेरे डॉल जैसे दिखते हैं। डैड, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? वो मैं क्या मैं आपका रिलेटिव का बच्चा हूँ? आप दोनों ने मना नहीं किया। यो को बहुत बुरा लगा। मुझे पता है मॉम भी आपको याद करती है। तुम बिल्कुल ठीक हो डॉक्टर लिन। आपके रिलेटिव का बच्चा क्यूट है। वैसे ये मेरा बेटा है। आपका बेटा बहुत क्यूट है। डैड, हग करो। आजा मेरा बेटा, आजा। बस जल्दी करो। चुप रहो। मैं देखता हूँ। डैड, और तुम्हारी मॉम कहाँ है? मॉम मुझे यहाँ कोई छोड़ बच्चा गए। ये कौन है? आप ये सूप पी लो। अगर आज से तुम नहीं खाओगे तो अब से हम कभी भी जंक फूड नहीं खाएंगे, ठीक है? मैं नहीं खाऊंगा। डैड के हाथों का खाना दुनिया में सबसे अच्छा है। बिल्कुल सही। आखिर बेटा किसका है? हाँ, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ मॉम? 6 साल पहले मैं लू फांगनिंग से बात करने गई थी। मैं चाहती थी कि वो तुमसे बात करे, लेकिन किसे पता था कि वो तुरंत तुमसे तलाक ले लेगी। आपकी कोई गलती नहीं है, सच में। मैंने अपने दिल में ये दबा कर रखा था। सुंदर दादी, आपको क्या हो गया? दादी का दिल दुख रहा है। मैं आपको प्यार दूंगा सुंदर दादी। ओह मेरा बच्चा कितना प्यारा है। जो एग्जीबिशन हमारे डिपार्टमेंट ने मिस लू के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की थी वो सक्सेसफुल रही, और इसलिए मैं मिस लू और मिस्टर शेन का आभारी रहूंगा। ये बहुत पी चुकी है तो मैं ये पी लूंगा। चीयर्स। आई एम सो सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल है। मुझे लगता है कि ये आपके नए दोस्त हैं। आप शायद इन्हें नहीं जानती। मैंने सुना है कि प्रोफेसर लिन की ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत है। वो 10 ग्लास भी आसानी से पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ। उनकी कैपेसिटी अच्छी है। हाँ मुझे पता है, मुझे बस थोड़ी सी चढ़ गई है। तुमने भी तो इतनी पी। तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? तुम्हारे कान लाल हो गए हैं। तुम मेरी जिंदगी में 6 साल पहले आई थी, अब से तुम ऐसी ही हो। अपनी मर्जी से आती हो, अपनी मर्जी से जाती हो। तुम्हें भूलने के लिए तुमसे ज्यादा शराब पीने लगा था। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बोलो, क्या तुम फिर से बिना कुछ कहे चली जाओगी? हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा।